नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा लगभग 2500 साल पीछे, जब धरती पर करुणा और ज्ञान का प्रतीक गौतम बुद्ध जन्मे थे। चलिए उनके जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की कहानी सुनते हैं। जन्म की कहानी, राजकुमार का आगमन। तो कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व, नेपाल के लुम्बिनी नामक एक छोटे से राज्य से। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के महल में एक नन्हा राजकुमार पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम बच्चा नहीं था। उसके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाएगा। सोचिए कितना खास था वो पल जब पूरी दुनिया ने एक ऐसे सितारे का स्वागत किया जो आगे चलकर बुद्ध कहलाएगा। संपन्नता छोड़कर सत्य की तलाश। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन उनका दिल हमेशा कुछ अनोखा ढूंढता था। और फिर आया वो दिन जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सिद्धार्थ ने अपने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर जीवन का सच क्या है। और दोस्तों, 29 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, महल, परिवार, धन दौलत, और निकल पड़े सत्य की तलाश में। ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया की वो रात। अब कहानी लेती है एक नया मोड़। सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समझ में आया कि अत एक्सट्रीम्स में कुछ नहीं मिलता। फिर उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, और एक दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो रात थी खास। उस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का संदेश 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने लोगों को 4 बातें सिखाई जिन्हें हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। 1, जीवन में दुख है। 2, हर दुख का एक कारण है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, दुख से मुक्ति का एक रास्ता है, और वो रास्ता है अष्टांग मार्ग, यानी सही सोच, सही कर्म और सही जीवन। क्या बात है दोस्तों, सोचिए उस समय बुद्ध के ये उपदेश कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। महापरिनिर्वाण, बुद्ध का अंतिम संदेश। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आखिरी बार उपदेश दिया, और उनके अंतिम शब्द थे, सब चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए प्रयास करो। और इसी के साथ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की सीख आज भी जिंदा है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन या शक्ति में नहीं, बल्कि शांति और करुणा में है। तो चलिए उनकी सीख को अपने जीवन में अपनाएं और अपने दीपक खुद बने। अत्तदिप भव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इस सफर को और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।